तितली की स्टोरी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 30 अक्टूबर को लग रही है, टिकट लें और स्टोरी देखें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने काफ़ी मूवीज़ करी हैं, 2002 से आप मूवीज़ करते हुए आ रहे हैं और अब आप तितली कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपीरियंस आपका अब तक का और तितली का एक्सपीरियंस कैसा डिफर रहा है? देखिए डिफरेंस तो है ही, बिकॉज जैसे जैसे इंसान काम करता है आप थोड़ा सीखते हो, लेकिन आप ये भी साथ साथ पता लगता है कि कितना कुछ सीखने को भी और है। हर प्रोजेक्ट के साथ कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि ऐसी फिल्म साइन करूँ, ऐसी फिल्म का हिस्सा बनूँ जहाँ पे ना सिर्फ काम हो या 4 पैसे बन जाएं, बट ऑल्सो कुछ सीख के निकलूँ वहाँ से। सो आई एम वेरी हैप्पी कि तितली जैसी फिल्म मेरे पास आई, और इतना कि कनू और शरद को इतना भरोसा था मेरे भी कि मैं ऐसा किरदार निभा पाऊँगा, बिकॉज ऐसा मैंने किरदार पहले किया नहीं है। फिर भी उन्होंने अगर इतना मुझ में फेथ दिखाया कि मैं एज एन एक्टर ये कर पाऊँगा, तो ये मेरे सौभाग्य है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बाकी 12 साल में और क्या चेंज हुआ है, ये कि घूम घुमा के वहीं फिर से आ गए। मेरी शुरुआत इंडिपेंडेंट फिल्मों से हुई, उसके बाद बीच में मैंने कुछ कमर्शियल फिल्म्स भी करी। अब फिर वही कि कमर्शियल फिल्म्स उसका एक्सपीरियंस मेरा कोई ख़ास नहीं रहा है टू से, बिकॉज कमर्शियल फिल्म्स का मैं देखता हूँ अक्सर कि ये नहीं होता कि अगर आपने एक सपोर्टिंग रोल किया और आपने अच्छा काम किया तो अगली बार आपको प्रमोशन मिल जाएगी और आपको लीड रोल मिल जाएगा। वो नहीं होता वहाँ पे आप जो करते हो उसी में आपको और ढालते रहते हैं। इंडिपेंडेंट सिनेमा में फिर भी ऐसा नहीं है कि आप, बिकॉज मे बी रिसोर्सेज उनके कम होते हैं और आइडियाज़ उतने ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं कि आपको फिर भी मौका मिल जाएगा कि आप कुछ नया करें, बट मेन स्ट्रीम सिनेमा आपको शायद वो इजाज़त उतनी नहीं देती। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किरदार होता है, चाहे जो भी फिल्म है, एक था टाइगर या कई सारी फिल्में जो भी आप करते हैं उसमें जो आपका किरदार होता है वो दमदार होता है, मजबूत होता है और कहीं ना कहीं लोग देखने आते हैं आपको। तो तितली का जो किरदार है, जो विक्रम का किरदार है, वो क्या उस तरह है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर होगा? क्योंकि आपने जब फिल्म आपके पास आई होगी, आपने साइन किया होगा, स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, उस दौरान मतलब क्या था कि यार ये और भी इसका लेवल जो होगा और ज़्यादा होगा? देखिए यही जैसे मैंने कहा, जब कनू और शरद ने कहा कि उन्होंने ये किरदार मुझे दिमाग में रखते हुए लिखा है, तो क्यों मुझे अच्छी मतलब खुशी की बात इसलिए थी कि ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं किया। सो अगर कोई निर्देशक या लेखक आपके बारे में सोचता है ऐसा किरदार लिखते हुए जैसा आपने नहीं किया है, तो ये उसका सौभाग्य है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट कि इतना फेथ उनमें था मुझ में। नहीं तो जैसा मैंने कहा ना, ये बिजनेस में आप जिस रोल में आप सक्सेसफुल हो जाएं वैसे ही रोल्स आपको और मिलने शुरू हो जाते हैं। सो मेरी शुरू से ही ये कोशिश रही है कि मैं जितना अलग से अलग काम कर सकूं बिना रेपिटेशन के पहले एटलीस्ट करूं। तो तितली ऑफ कोर्स जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा किरदार नहीं है जैसा आपने अभी तक कोई मुझे करते देखा है। एक था टाइगर का बहुत अलग तरह का कैरेक्टर था, ये उससे भी कहीं अलग है। खोसला का तो बिल्कुल ही अलग था। सो बीच में जो भी मैंने किरदार किए वो भी ऐसा कुछ मैंने पहले नहीं किया। जी जी, कहीं ना कहीं ये किरदार भी एक पहचान बनने वाली है आगे की जब फिल्म रिलीज होगी, तो कहीं आपकी जो एक पहचान विक्रम का एक अलग पहचान देने वाली है, ऐसा मान सकते हैं? देखिए ये तो हर फिल्म के साथ होता है। जब खोसला का घोसला लगी थी तो उसके 1 साल बाद मैं कहीं बाथरूम नहीं जा पाता था। बाथरूम में खड़े होते तो साथ वाला आप मुड़ के आपको देखता है और अचानक बोल देता है यहाँ पेशाब करना मना है। सो जो आप किरदार करते हैं वो लोगों को जब कनेक्ट करता है वो इट डज मतलब आपकी लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा सा बन जाता है। तो आई गेस विक्रम का भी वैसा ही होगा। पोस्टर में देख रहे हैं आपके हाथ में हथौड़ी, ये क्या रिमार्क करता है, क्या बताने वाला? ये बताता है जी कि मैं चीज़ें ठीक करता हूँ जी। जैसे वो फिल्म देखिए आप, उसमें मैंने उसमें जो मैंने ठीक किया है अपना तितली को, वो देखिए आप। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मूवी को बहुत ज़्यादा सराहना मिली है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगर इंडियन ऑडियंस और इंडियन जो पब्लिक व्यूअर्स हैं वो भी मूवी को उसी तरीके से सराहेंगे जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तितली का नाम हुआ है? बिल्कुल तितली को, बिकॉज तितली देखिए, तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में, एंड फैमिली इज़ यूनिवर्सल, चाहे वो इंडिया हो, फ्रांस हो, रशिया हो, चाइना हो, फैमिली
हर जगह सेम है, वो रिलेशनशिप्स हर जगह सेम है। बस जो तितली का सब्जेक्ट है कि किस तरह जो हमारी सोसाइटी की दूसरी डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हमारे सोसाइटी में जो आइडियलिज़म हम जो सीखते हैं लेकिन रियलिटी उससे कितनी अलग है, जब ये दो चीज़ें क्लैश करती हैं तो वो किस तरह से जो फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है उस पर क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, क्या हम उनको कारपेट के नीचे घुसा देते हैं। जैसे एक चीज़ जो तितली ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था वो था जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो सब्जेक्ट है, कि हम लोग जब बच्चे पालते हैं तो हम पीट देते हैं किस चीज़ के नाम पे, कि हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हमको दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं वो तो इससे आगे निकल चुकी हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट या मारपीट पिटाई नहीं अब अलाउड होती कहीं पे भी, आप बाहर के मुल्कों में देखें तो वेस्ट में वगैरह जो मोर इवॉल्व सोसाइटीज़ हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उसकी बात ही नहीं होती। अगर बच्चे पिटते हैं तो बोलते क्या हो गया, मैंने 4 लगा दी तो क्या हो गया। बट पॉइंट है कि हमको ये देखना है कि ये जो मेथड है ऑफ डिसिप्लिनिंग क्या ये सही है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स ये नहीं है कि हम ये एहसास आदमी को कभी ना रहे गुस्से में कितना करना है कितना नहीं करना है, चाहे आप पेरेंट हैं चाहे आप टीचर हैं, कितनी मार बच्चे के लिए ज़रूरी थी और कितनी आपने उस वक्त गुस्से में कर दी। सो ये जो एक चीज़ थी तितली के बारे में जो मुझे जिसने आकर्षित किया था, बिकॉज थोड़ा मेरा पर्सनल से रिलेशनशिप है रहा है, मैंने देखा है कैसे ये वायलेंस फैमिली जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाती है। इस पे 1-2 अंग्रेज़ी फिल्में भी इस सब्जेक्ट पे बनी हैं अच्छी, बट हमारे यहाँ तो बात ही नहीं होती। हमारे यहाँ तो अगर कहने लगे कि बोल दिया अगर कि अरे बच्चे को ना मारिए, अरे मेरा बच्चा है तेरे को क्या है, हाँ, यहाँ फिर इतना मत मारिए, अरे टे सुनेगा नहीं, ठीक नहीं होता ये। पर क्या वो मार से ठीक हो जाएगा? मैं मानता हूँ कि नहीं, बहुत दूसरे तरीके हैं बच्चों को ठीक करने के, उनको सिखाने के, जो जिसमें एज एन एडल्ट ओनस आप पे है, आपको सिखाना है एज टीचर एज पेरेंट। अगर आपको सिखाना है, आपको और मेहनत करनी चाहिए, आपको और कंट्रोल दिखाना चाहिए कि मैं किस तरीके से इस बच्चे को सिखाऊं जहां इसको ना सिर्फ वो बात सीखे समझे, बट कि स्कार ना हो, कि ये ना उसको लगे कि यार ये तो ऐसा प्यार नहीं समझ में आया जहाँ पे हड्डियाँ टूट रही। अगर मैं बात करूँ, शिवानी न्यू एक्टर्स हैं एंड शशांक जी फर्स्ट टाइम है, उनका भी डेब्यूट है, वो आपके साथ काम कर रहा है। तो जब आप मूवी साथ में डायरेक्ट हो रही थी तो कहीं आपको ये फील हुआ कि यार मैं इनकी हेल्प करता हूँ, थोड़ा सा मैं भी डायरेक्शन के अंदर इनकी मदद करता हूँ, बिकॉज दे आर न्यू एंड मैं काफ़ी पुराना हूँ। देखिए वो तो खैर थोड़ी फीलिंग्स ही होती है, आपको आप थोड़ा सीनियर महसूस करते हैं आपका, अगर आपने 4 फिल्में की और दूसरे की पहली है। बट ज़्यादा मैंने यही देखा है कि जो फर्स्ट टाइम चाहे एक्टर्स हों चाहे डायरेक्टर्स हों ना, वो जब काम पे आते हैं उनमें इतना फ्रेशनेस और इतनी एनर्जी और पैशन होता है ना कि सबसे ज़्यादा तो मैं उनको देखता हूँ, मैं उनसे नोट कर रहा हूँ कि इनसे कितनी चीज़ें सीख रहा हूँ मैं। बिकॉज एक तो फ्रेश अप्रोच है, जो लोग काम कर रहे हैं 10 सालों से 20 सालों से, वो कहीं ना वो घड़ा घस जाता है, यू नो। बट ये लोग आते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके, फ्रेश एनर्जी लेके, तो थोड़ा बहुत अगर वो हमसे जो पुराने हैं उनसे अगर सीखते भी हैं तो मज़ा ये है कि जो पुराने हैं वो भी नयों से सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने तो हमेशा नए फिल्म डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है, नए एक्टर्स के साथ भी, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, बहुत मज़ा आता है। तितली का टैगलाइन है हर ये कहाँ से, आकाशवाणी कहाँ से आई? ये सीधा हर फैमिली नहीं होती। आप पर्सनली फैमिली इंस्टीट्यूशन में कितना बिलीव करते हैं? मैं बिल्कुल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली में बिलीव करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको वक्त के साथ बदलना पड़ता है, उसको बदलती वैल्यूज़ के साथ बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन अजीब सा हो जाएगा। एक अजीब सी मॉडर्न आर्ट का पीस लगेगा आपके कमरे में, क्योंकि अगर नहीं बदलेगा साथ। सो उसी तरह मैं मानता हूँ चाहे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, इसको वक्त के साथ बदलना चाहिए और बदलना पड़ेगा। जी, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से फैमिली किस तरह से होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, जैसे आपके दिल में लगता है कि यार मेरी फैमिली, वो मुझे नहीं पता। देखिए मैं प्रॉब्लम क्या है, हम सीखते कुछ हैं, फैमिली, आदर्श पिता, आदर्श माता, आदर्श बेटा, आदर्श भाई, आदर्श बहन, ये क्या है? आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, आपके मम्मी पापा ने भी सिखाया, लेकिन जब आप
20 साल 30 साल ज़िंदगी जीते हैं तो आप देखते हैं यार ये तो मम्मी पापा ने नहीं सिखाया था, लेकिन ये मम्मी पापा के साथ हो रहा है, बीच में हो रहा है, या पापा बेटे के बीच में हो रहा है, या भाई बहन के बीच में, या भाई भाई के बीच में हो रहा है। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि या तो आप अपनी जो टीचिंग्स हैं वो थोड़ी रियलिस्टिक रखें, ठीक है ना। जैसे बाहर के मुल्कों में उतना ओनर्स माँ बाप 18 साल तक 20 साल तक पालते हैं बच्चे को, फिर बाहर कर देते हैं कि तुम जाओ उड़ जाओ बेटा, तुम जो करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, माँ बाप करेंगे, फिर जब बच्चों की बारी आती है माँ बाप का ध्यान रखने, तब बच्चे पुरानी दुश्मनियाँ कभी निकालते हैं, कभी उनको कि मम्मी तंग आ जाते हैं, यार हमारे मम्मी पापा तो साथ में रहते हैं, यार ये कर रहे हैं, मैं वो भी करना चाहता हूँ मैं। सो आई एम सेइंग कॉन्फ्लिक्ट्स ये जो आते हैं वो क्यों आते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम जो आदर्श रिलेशनशिप्स दिखाते हैं वो रियलिटी हमें नहीं करने देती। सो आई एम सेइंग या तो हम उन आदर्शों को दोबारा देखें, या हम अपनी रियलिटी उस तरफ फिक्स करें कि ज़्यादा आदर्श हो सके। बट कॉन्फ्लिक्ट तो है डेफिनेटली, इसमें तो आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करेंगे। अगर हम फैमिली कल्चर की बात करें तो आपको पता है इंडिया का फैमिली कल्चर टोटली डिफरेंट है, एंड इंटरनेशनल अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ का फैमिली कल्चर टोटली डिफरेंट है, और हमारे आदर्श भी अलग है। बिल्कुल, जो यूरोपियन आदर्श और इंडियन आदर्श बहुत अलग है। बिल्कुल। तो तितली को इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी सराहना मिली है, हालांकि उसके अंदर जो भी फैमिली कल्चर दिखाया गया टोटली इंडियन दिखाया गया। तो क्या आपको लगता है एज अ रणवीर शोरे कि भाई लोग बाहर वाले यूरोपियन कंट्रीज वाले लोग इंडियन कल्चर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें ये चीज़ पसंद आई है, या उसको जो मूवी को इतनी सराहना मिली ये रीज़न रहा है या कुछ और? नहीं, देखिए जो तितली को यूरोप वगैरह में सराहना मिली है उसका लेना देना एक ही चीज़ से है कि तितली जो फिल्म है वो फैमिली के बारे में है, एंड फैमिली काफ़ी हद तक यूनिवर्सल है। जो रिलेशनशिप्स हैं वो यूनिवर्सल है, बाप बेटे का रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, या पेट्रियार्की हो, जो सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की है जहाँ पे आदमी जो कहता है वही चलता है, अपने बल, वो सिर्फ अपने बल पे ही सब कुछ करवा लेता है, तो ये जो इश्यूज हैं ये यूनिवर्सल है। तो तितली उन चीज़ों के बारे में बात करती है, तो शायद इसीलिए बाहर भी सराही गई, और इसलिए मैं समझता हूँ इंडिया में भी सराही जाएगी। जी, तितली ही ये नाम क्यों ये हुआ, मतलब? अरे ये तो फिल्म का डायलॉग है, आप कहीं शिवानी तो नहीं है, ये हमारी फिल्म का डायलॉग है। जो तुम्हारा हाथी घोड़ा चीता कुछ भी रख देते, तुम्हारा नाम तितली क्यों रखा? तो ये तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता लगेगा, या आप कन्नू को पूछें, इसके पीछे कहानी है, लेकिन मैं समझता हूँ वो कन्नू बताएंगे। जी रणवीर, कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सीरियस किरदार करने की तरफ जा रहे हैं, जो आपने शुरुआत की थी सर पिछले साल हैप्पी एंडिंग करी है, हैप्पी एंडिंग पिछले साल करी है, हैप्पी एंडिंग है। बाकी जो एक का टाइगर या ये फिल्म है, या घोसला का घोसला, जो भी घोसला का घोसला फनी थी, वो फनी थी, लेकिन वो हम जो मैंने खुद देखा है आपको स्टार वन पे जो आपकी सीरियल रणवीर विनय और कौन, हाँ वो सब से उसमें कॉमेडी थी, ये लोगों को बहुत पसंद आता था, खासकर आपके। तो कॉमेडी आप छोड़ रहे हैं या फिर सीरियस? नहीं छोड़ रहा हूँ, नहीं ऐसी मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी कॉमेडी से कि मैं छोड़ रहा हूँ। नहीं नंबर 1 नहीं, नंबर तो देखिए आई एम एन एक्टर, ठीक है, और आप भी इंसान हैं, आप भी जानते हैं दिन में आप कितनी बार हंसते हैं, कितनी बार आप रोते हैं, कितनी बार आपको गुस्सा आता है। तो कोई भी इंसान एक चीज़ तो है नहीं, तो किसी भी एक्टर से ये एक्सपेक्ट करना कि क्योंकि उसकी एक कॉमेडी फिल्म चल गई कि वो अब कॉमेडी ही करता जाए, ना सिर्फ एज इंटरव्यूअर मैं समझता हूँ नाजायज़ है, एज जो फिल्म इंडस्ट्री भी अगर वो चाहती है कि आप कॉमेडी करते हैं वो भी नाजायज़ है, क्योंकि वी आर नॉट वन थिंग, पीपल आर डिफरेंट थिंग। एंड एज एन एक्टर मेरा ये काम है कि मैं अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करूँ, ड्रामा एक्सप्लोर करूँ, कॉमेडी एक्सप्लोर करूँ, ट्रेजेडी एक्सप्लोर करूँ। सो वही है कि मैं जैसे शुरू से मेरी कोशिश ये रही कि मैं अलग अलग तरह की फिल्में, अलग अलग तरह के रोल्स कर पाऊँ, और वही अगर आप मेरी फिल्में भी देखें फ्रॉम एक छोटी सी लव स्टोरी से आज तक, तो मैंने आप देखेंगे कि रेपिटेशन से हमेशा मैं दूर रहा हूँ, मैं हमेशा हर बार कुछ नया मिला है तो उस पर पकड़ लिया। जी थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपका थैंक यू हो गया, कोई बात नहीं, आप बोलिए। जो मैंने पहली बार आज जब आपको देखा आते हुए, तो आपका जो लुक है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। तो ये कि नई आने वाली फिल्म की तैयारी है या फिर? नहीं, ये बिल्कुल मैं बोर हो रहा, लेखक लग रहे हैं आप या फिर साइंटिस्ट लग रहे हैं? हाँ, मैं कुछ नया इजाद करने वाला हूँ, और ये उसी लिए मैंने बाल आइंस्टाइन की तरह कटवाए। जी ओके, थैंक यू।
थैंक यू गाइस। पहला सवाल मेरा मूवी के रिलेटेड के इससे फर्स्ट मूवी राइट, सो हाउ इट फील्स और काम करके कैसा लगा, थोड़ा सा घबराहट हुई या अच्छा लगा, कैसा लगा बताइए, थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा लगा है ऑफ कोर्स, वहाँ देखिए ना आपको देखिए सेंटर में देखो ठीक है। ओके बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बट एक्चुअली मैं कुछ इतना फील नहीं कर पा रही हूँ। जैसे वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग चुका है, मे बी सिंक इन नहीं हो रहा है। मुझे जब फिल्म मिला भी था तो आई थिंक लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, मुझे बहुत लोग कैसा लगा तुमको YRF का फिल्म मिला, पर जो प्रोसेस था वो सो डिफ़िकल्ट कि मैं इवेंचुअली समझ ही नहीं पाई जब फिल्म मिला। तो मतलब मैं परसों हम लोग ऑन फ्लोर जा रहे हैं, तो मुझे 2 दिन पहले रात को बुला के बोल दिया उन्होंने, अच्छा शिवानी सो यू आर डूइंग द फिल्म। तो वो अगर तुमने ऑडिशन दिया है एंड तुम्हें कोई कॉल करके बोलता है हे अच्छा यू आर सिलेक्टेड फॉर द फिल्म, वो एक अलग फील होता है, तब शायद कुछ बहुत एक्साइटेड फील होता होगा। मुझे जिस तरीके से मतलब आई वॉज इन द प्रोसेस और मैं काफ़ी कैरेक्टर हो चुकी थी, मतलब वो कैरेक्टर के पेन में इतना फील कर चुकी थी कि शिवानी का एक्साइटमेंट शायद पीछे कहीं हो गया था, तो मैं तब भी इंजॉय नहीं कर पाई थी। अब रिलीज़ हो रहा है तो लोगों ने अब कैसा लग रहा है, तो इतने टाइम बाद रिलीज़ हो रहा है कि मतलब आई वॉज वेटिंग, इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि आएगा फिल्म आएगा, तो वो भी नहीं आ रहा था। तो इसलिए अभी फिर एक्साइटमेंट कुछ इतना खास नहीं हो रहा है। आई एम अ बिट नर्वस ऑफ कोर्स बिकॉज मेरा फर्स्ट फिल्म है जो दिखेगा लोगों को, शायद पूरा मेरा करियर डिपेंड करता है, तभी लोग मुझे कॉल करके बुलाएंगे अगर उन्हें मैं अच्छे लगूंगी। सो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस फिल्म। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, खासकर जो इतने सारे लोग थे उसमें इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स रणवीर शौर्य, इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, किस तरह बहुत अच्छा सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबके साथ एक्चुअली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। सो मेरा फर्स्ट फिल्म है तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट था मेरे लिए, और एक्चुअली मैंने कभी एक्टिंग किया नहीं था उससे पहले। सिर्फ मैंने एक ऐड किया था जहाँ से इन्होंने मुझे स्पॉट किया था कि अच्छा ये उस ऐड वाली लड़की को भी ऑडिशन कर लें, मैंने चलो ठीक है कर लेते हैं। सो तब मेरे को ऑडिशन करने के लिए बुलाया, तो बहुत सारे लोगों का ऑडिशन हुआ था, मैं शायद उनमें से लकी वन थी कि मुझे चांस मिल गया। और लकी भी नहीं कहूँगी, मैंने एक्चुअली बहुत मेहनत करी है इस कैरेक्टर को। मेरे लिए इजी है, जो लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें तो आसानी से, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, कॉलेज से तुम्हें एक दिन कॉल आया, तुमने ऑडिशन दिया, हो गया, बट एक्चुअली इतना ईजी था नहीं। बिकॉज मैं जब प्रोसेस में थी तो मेरे साथ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके मुझे कैरेक्टर मिला है। मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं आती थी और मैंने एक्चुअली एक्टिंग सीखी है वो 2 हफ्ते के अंदर, और आई थिंक सो 2 हफ्ते के अंदर एक्टिंग सीखना इतना भी ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। थप्पड़ वप्पड़ खाए हैं मैंने, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था सब कुछ। पर एज अ पर्सन मैंने बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एज अ एक्टर नहीं, मैंने एज अ पर्सन बहुत चीज़ें सीखी हैं इस प्रोसेस में। आई वॉज़ वेरी रॉ, आई वॉज़ वेरी अनएक्सपोज्ड, और मैंने चीज़ें देखी यहाँ पर। अतुल जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और जिन्होंने मैं मतलब कास्ट भी किया है बेसिकली, उनकी वजह से मैंने एक्टिंग सीखी है। तो मेरे फर्स्ट एक्टिंग टीचर अतुल सर हैं, और जितना भी मुझे आ जाता है ऑल क्रेडिट गोज टू हिम एंड हिज पेशेंस बेसिकली। अदरवाइज वो पेशेंटली मुझे हैंडल नहीं करते और गिव अप कर देते, तो शायद मैं नहीं सीख पाती। इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ कास्टिंग, जब आपको कास्ट किया जा रहा था मूवी में, हमें पता चला है काफ़ी दिक्कतें आपको फेस हुई, फिर आपके कई ऑडिशंस हुए, उसके बाद भी एक टाइम ऐसा नहीं आया आपके माइंड में कि यार नहीं इतने ऑडिशन ले लिए अब तो लगता नहीं होगा, और अगर आप बुलाते भी ऑडिशन के लिए तो मैं नहीं जाऊँगी? एक्चुअली मुझे पता नहीं था एक्टिंग, ये कास्टिंग प्रोसेस होता कैसे है, या शायद मैं अगर पहले बॉम्बे आई होती, मैंने देखा होता प्रोसेस क्या है तो मुझे पता होता। मुझे कुछ पता ही नहीं था, तो मुझे लगता था शायद ऐसे ही होता होगा कास्टिंग। तो मुझे याद है फर्स्ट ऑडिशन हुआ था 9 फरवरी को, और मुझे इन्होंने रिजल्ट बताया था 18 अप्रैल को कि चलो तुम फिल्म कर, नहीं 18 अप्रैल नहीं सॉरी 18 मार्च को कि तुम फिल्म कर रही हो, क्योंकि हमारा फिल्म 10 अप्रैल वॉज द फर्स्ट डे जब हमने शूट स्टार्ट किया था। दैट वाज माय सिस्टर्स बर्थडे, तो मुझे इसे याद भी है। सो और वो अभी भी खुद को ही लकी मानती है इसलिए कि बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे, तो तुमको फिल्म मिल गया, चलो ठीक है, तुम्हारा फिल्म मेरे बर्थडे वाले दिन से शुरू हुआ है। सो 8 जब हमने फरवरी में स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। पहले दिन तो ऑडिशन ही नहीं लिया, फिर सेकेंड डे ऑडिशन दिया, बुलाया, इंट्रोडक्शन लेके भेज दिया, फिर बॉम्बे बुलाया, बॉम्बे में वर्कशॉप्स दिए, फिर कुछ 27 या 28 को मैं वापस दिल्ली गई, फिर रिजल्ट नहीं बताया बिकॉज दे वर मतलब उनको वो नहीं मिल रहा था जो उनको चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था चलो ठीक है बॉम्बे घूम के आओ वाला सीन था। इवन मुझे भी पता था कि ये पॉसिबल नहीं है ईजिली, शायद नहीं देंगे फिल्म, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ये शायद एक अच्छी चीज़ रही मेरे साथ कि मैंने उम्मीद नहीं लगाई थी। मुझे तो YRF का फिल्म है, कौन सा मुझे दे देंगे, और मेरा तो फर्स्ट मतलब ऑडिशन है, तो मेरे लिए एक्सपीरियंस है, तो आई वॉज टेकिंग इट मोर एज एन एक्सपीरियंस। तो बहुत इंटरेस्टिंग था वो सारा प्रोसेस। फिर इवेंचुअली मुझे पता चल गया कि चलो ठीक है। If you talk about the poster look of Shivani, so we can see that it's very sophisticated looking girl.
सो क्या कहना दिस पोस्टर या वेरी सिंपल गर्ल। शी इज नॉट एट ऑल सिंपल। नहीं, थोड़ा सा गुस्सा है चेहरे पे, किस चीज को लेके गुस्सा है? परेशान नहीं लग रही आपको थोड़ी ज़्यादा? परेशान नहीं, गुस्सा परेशान नहीं, Actually, लुक काफ़ी सिंपल है। परेशान वो तो एक अंदर से आती है, बट एक अगर हम लुक की बात करें सिंपल, एक चुटिया वाली लड़की सिंपल मांग निकाले बैठी, तो ये इस टाइप का लुक आपका कि मतलब क्या करेक्टर आपको पेश किया गया है आपको मूवी के ये अंदर? आई गेस एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है और मैंने बहुत सारी लड़कियां मतलब पहले मैं बिलीव मुझे आई वाजंट वेरी हैप्पी विद दिस थिंग कि मुझे लग रहा था ये क्या कैरेक्टर दे दिया है, तो कपड़े अच्छे नहीं पहना रहे हैं, लुक अच्छा नहीं दे रहे, मैं हीरोइन ही नहीं लग रही हूँ कहीं से। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ हीरोइन, तो मुझे लगा था मैं हीरोइन नहीं लग रही हूँ, मेरा करियर खत्म यहाँ से। इनका एक फिल्म करेंगे, नेक्स्ट फिल्म में बोलेंगे ये लड़की तो सुंदर ही नहीं है, ये तो अच्छी दिखती नहीं है, शिकांत मतलब बस एक्टिंग करी, वो स्टैम्प लगा देते ना हमारे इंडस्ट्री में कि ये तो यही टाइप का सिनेमा करेगी, तो मुझे लगा था ये तो मेरा करियर खत्म। बट देन आई रियलाइज फिर मैं जब कैरेक्टर मुझे लगता था शायद मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे लगता था यार मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पर मैं ऐसे कपड़े तो नहीं पहनती, ये पता नहीं अलग ही। बट हम लोगों जब जिस एरिया में हमने जब शूट किया, आई गेस एवरी सेकेंड पर्सन वॉज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, हर कोई ऐसा ही था, वो सिंपल सलवार कमीज़, ऐसा दुपट्टा लेना, वो पोनी करना, तो वो सब चीज़ें बहुत मतलब आई थिंक हमने जहाँ पे शूट किया उसकी वजह से भी बहुत हेल्प हुआ मुझे पर्सनली, बिकॉज जब आप देखते हो तो आपको बिलीव ज़्यादा, आपका स्ट्रांगली यू स्टार्ट बिलीविंग कि अच्छा ऐसा चीज़ें होता है, एग्जिस्ट करता है। और नीलू बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बिल्कुल भी सीधी लड़की नहीं है। ऑफकोर्स वो टिपिकल लड़की है, लड़कियाँ सारी सीधी होती हैं आई गेस, तो वो सीधी तो है, थोड़ी सी इमोशनली बेवकूफ़ बनती है, हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, बट इतनी स्मार्ट नहीं है वो, बट शी इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी एक्चुअली नोज कि उसे क्या चाहिए लाइफ में, तो वो सब कुछ उसके हिसाब से ही करती है। जी, फाइनली आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए कितनी क्या है और कितना एक्सपेक्टेशन है जी ऑफकोर्स मेरा फर्स्ट फिल्म है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो अच्छा खासा हाई है इससे, और तितली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तितली मेरे होता है ना लाइफ में एक जो फर्स्ट एक्सपीरियंस सबके लिए स्पेशल होता है, बस फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर ऐसा हो जाए तो वो और भी स्पेशल होता है। आई गेस बहुत सारे टाइप का सिनेमा बनता है, बॉलीवुड में बहुत अलग तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं, शायद मैं वहाँ करते करते 10 साल में शायद मुझे ये फिल्म करने को मिलता, बट अभी बिकॉज ये मेरा फर्स्ट फिल्म है, लोगों को शायद 10 साल के बाद ऐसा कुछ फिल्म करने को मिलता है, मुझे फर्स्ट फिल्म ऐसा मिल गया है जिसमें इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे करने को मिला, मेरा फर्स्ट फिल्म में मुझे इतना अच्छा रोल मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एज एन एक्टर बहुत कुछ मिला है मुझे, एज एन एक्टर मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, और आई थिंक सो कि ये लाइफ में मुझे दोबारा शायद पता नहीं कब मौका मिलेगा कि मुझे इस टाइप का सिनेमा और इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पोर्ट्रे, अदरवाइज शायद मैं सिर्फ हीरोइन ही बन के रह जाऊँ अब आगे, आई डोंट नो, बट अगर हम बात करें आपके करेक्टर की, आपने कभी इस टाइप के ना कपड़े पहने ना इस टाइप का कभी लुक रखा है, ऑल्दो यू बिलोंग टू अ मीडियम क्लास फैमिली, एंड मूवी के अंदर भी ये मीडियम क्लास फैमिली गर्ल ही दिखाई गई है, तो जब आपको स्क्रिप्ट पोर्ट्रे करी गई और आपको बताया गया कि आपको इस तरीके से प्ले करना, तो आपके माइंड में क्या थॉट आई यार, मतलब मैं भी मीडियम से हूँ बट ये कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट दिखा रहे हैं कि इतना डाउन, और फिर मुझे उस तरीके के करेक्टर में ढलना, तो कुछ क्या परेशानी है आपको आई इसमें? मैं एक्चुअली मैं सलवार कमीज़ तो पहनती ही नहीं थी, मुझे याद है मैंने पहली बार सलवार कमीज़ शूट के लिए खरीदे थे, मुझे ब्रीफ कॉल करके बोला था कि ऑडिशन में तुमको सलवार कमीज़ पहन के, जब मैं शॉर्टलिस्ट हुई थी बॉम्बे आ रही थी, तो मैं जाके स्पेशली शॉपिंग करके आई थी सलवार कमीज़ की, आई वाज़ वेरी कंफर्टेबल, पर ऐसा नहीं मैंने लोगों को देखा नहीं था, मेरे पापा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, काफ़ी हद तक इस टाइप का फैमिली, मतलब वो मैंने उनको सिर्फ बचपन से सलवार कमीज़ में ही देखा है, वो मुझसे सिर्फ 2-3 साल बड़ी थी, और वहाँ पे है थोड़ा मेल डोमिनेंस मुझे पर्सनली फील होता है, मतलब मेरी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है, हम थोड़े से ज़्यादा लोग बोलते भी हैं अच्छा तुम्हारी बेटी ऐसे, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ये रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा इसकी शादी नहीं करोगे, इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तुम कोई लड़का नहीं देख रहे हो, बट मेरे पेरेंट्स डिफरेंट है, तो वो चीज़ों को इतने ऐसा नहीं रहते हैं कि ठीक है वो जो, इनफैक्ट मेरी दादी स्पेशली मेरी दादी बहुत मॉडर्न है, तो शी इज़ लाइक अगर उन्हें कोई आके बोलता भी है कि तुम नहीं, तो बोलती हैं अरे अपने आप करेंगे आजकल के बच्चे, तो मेरी फैमिली डिफरेंट है, लेकिन हाँ मेरे आसपास मैंने सारी फैमिली जैसी देखी है, तो इट वॉज समथिंग वेरी न्यू टू मी। कैरेक्टर वाइज नीलू स्ट्रॉन्ग है, शिवानी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं पर्सनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। डिफ़िकल्ट ये था कि मैं बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पा रही थी, जैसे नीलू का रिलेशनशिप है अपने से 10 साल बड़े लड़के से, मेरा तब तक कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे रिलेट करूँ, बट आई थिंक धीरे धीरे ये सब वर्कशॉप्स और समझते समझते व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ कैरेक्टर, मेरे को स्क्रिप्ट नहीं मिला था एक्चुअली, जब आपको स्क्रिप्ट मिल जाता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो एक बार, यू जस्ट गो थ्रू द थिंग, तो आप फील कर पाते हो ना कि ये कैसा कैरेक्टर है और बेसिकली इसका क्या जर्नी है, तो उसके बाद आई थिंक वो ईजी, इतनी बेवकूफ़ नहीं मैं। थैंक यू सो मच।